इंतखाबी सबक पढ़ा। इंतखाबी सबक नंबर क्या पढ़ा था हमने? 99 में क्या पढ़ा? उसकी पवित्रता, है ना, कि गॉड इज होली। हमने इसीलिए गाना भी अभी गाया, प्रभु महान, क्योंकि प्रभु महान है और उसकी पवित्रता बहुत महान है। हम उसकी पवित्रता के मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं पर भी हम खड़े नहीं होते, कहीं पर भी हम नहीं खड़े, लेकिन एक चीज़ है कि हम उसकी पवित्रता एज ए क्रिश्चियन, एज मसीही, हमारे अंदर से उसकी पवित्रता कैसे रिफ्लेक्शन हम सबको पता है। एक शीशा हमने लिया, उस शीशे को अगर हम सूरज की ओर करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, बहुत दूर तक जाता है उसका रिफ्लेक्शन, है ना। और उसके रिफ्लेक्शन से कहीं जाने भी बस कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ वो नहीं होता है, कुछ वो सहारा नहीं मिलता है, लेकिन कहीं उनको शीशा मिल जाए तो शीशा चमकाते तो कोई शीशे की चमक देख के वो वहाँ पे उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। सही यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग बहुत हेलो हाँ चांद भाई ये ले लीजिए, ये हेलो। तो सेम चीज जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु की होलीनेस यानी कि खुदा की पवित्रता जब हमारे अंदर होती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो बहुत दूर तक जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि प्रभु की पवित्रता, रिफ्लेक्टिंग गॉड्स होलीनेस। हमने आज का सबक पढ़ा पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 15 और 16। उसमें क्या हमने पढ़ा? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिकॉज गॉड इज होली, दैट्स व्हाई ही सेड दैट यू शुड आल्सो बी होली, यू शुड बिकम। अंग्रेजी में अगर हम इसको पढ़ेंगे, बट जस्ट एज ही हू कॉल्ड यू इज होली, सो बी होली इन ऑल यू डू। देखिए, ध्यान दीजिए, बी होली इन ऑल थिंग्स व्हाट यू डू, फॉर इट इज रिटन बी होली बिकॉज आई एम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही गूढ़ कैरेक्टर है प्रभु का। हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हमारे कैरेक्टर से क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या चीज़ होती है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रभु का एक कैरेक्टर है होलीनेस, और उसकी पवित्रता हमको इस बात के लिए बोलती है कि हम भी उसी की माने पवित्र बने, ताकि हमारे जीवनों से उसकी पवित्रता जाहिर हो। और ये कोई आउटवर्ड कमांड नहीं है, आउटवर्ड कमांड नहीं है। जैसा हम किसी को मतलब संबोधन करते हैं, या किसी को हम बुलाते हैं, या किसी को अरे भाई जरा इधर आओ, या अरे भाई जरा ऐसा कर दो, या ऐसा कर दो। दिस इज नॉट दैट कॉल। ये वो कॉल नहीं है कि प्रभु हमको बोला है भाई वो होली बन जाओ, पवित्र बन जाओ, पवित्र हो जाओ। नहीं, पवित्र प्रभु हमको क्या बोलता है? अंदर से इन हिज सोल ही वांट्स टू ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट्स। वो क्या चाहता है कि हम अपने हृदय को बदलें, हम अपने हृदय को चेंज करें, और हम अपने हृदय को ऐसा बनाएं कि उससे प्रभु की पवित्रता प्रकट हो। तो आज का विषय यही है, हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हम उसकी पवित्रता को कैसे अपने द्वारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रभु की पवित्रता क्या है।
प्रभु की पवित्रता क्या है? इट्स द एसेंस ऑफ हिज प्योरिटी। ये उसकी पवित्रता का सार है। पवित्रता उसकी पवित्रता का सार है, क्योंकि वो परफेक्ट है और मॉरल एक्सीलेंस है, और हमारी तरह हम लोग बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं भी इंक्लूडिंग हूँ उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के लिए बोल रहा हूँ, हम लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग हमारे मॉरल साइंस में हमें पढ़ाया जाता है, मॉरली हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, यह हमारा अंतर बन जाता है। ये हमारा अंतर बन जाता है। प्रभु हमको क्या बताता है? गॉड इज विदाउट सिन। प्रभु जो है वो बिना पाप के है, और वही यीशु मसीह के लिए भी है कि यीशु मसीह बिना पाप के इस दुनिया में आया। क्यों आया है बिना पाप के दुनिया में? क्योंकि गॉड इज विदाउट, क्योंकि प्रभु पाप रहे, खुदा पाप रहे। इस बात को ध्यान रखने के कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार लोग होते हैं, है ना। भाई के सामने भी एक बार क्वेश्चन आया था पिछली बार में, जो दूसरे नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे नॉन क्रिश्चियंस में सारे लोग आते हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं और दूसरे कास्ट हैं, तो वो लोग ना इस चीज़ को बड़ा मतलब बुरी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, बहुत बुरी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, और ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि आप जो है उस चीज़ को बिल्कुल आप उस चीज़ को समझ बोलोगे नहीं नहीं यानी तो सही बोल रहा है। मैं कई बार इस चीज़ का उदाहरण दिया है कि जैसे हमारी बाइबल में सैमुएल की किताब 2 सैमुएल 19 में हम देखते हैं कि गोलियत को किसने मारा? किसने मारा था गोलियत को? दाऊद। किसने मारा था? दाऊद, है ना। 5 पत्थर लेके गया था, 2 फल से उसके सर में मारा और वो मर गया। लेकिन हमारे इसी बाइबल में मैं आपको दिखा दूंगा, पढ़ के बता दूंगा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि वहाँ पे लिखा है कि गोलियत को एलहनन करके एक आदमी ने मारा था। अब मतलब ये बड़ी चकराने वाली बात है कि किस तरीके से लोग आपको भरमाते हैं। वो दिखा देंगे आपको, देखो बाइबल में लिखा हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो, गोलियत को किसने मारा? तुम लोग तो बोलते हो दाऊद ने मारा, शुरू से तुम लोग पढ़ रहे हो, ये है वो है फलाना ढिमाका, लेकिन ये तो तुम्हारी बाइबल बोल रही है ऐसे। और हम लोग वहीं पे चकरा जाते हैं। क्यों चकरा जाते हैं? बिकॉज इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारा खुदा जो है वो ब्लेमलेस है, उसके ऊपर सिन नहीं है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। और वो जो एलहनन वाली बात है, अगर हम उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एलहनन गोलियत नाम का उसका भाई था, उस गोलियत को उसने एलहनन ने मारा। जब फिलिस्तीनियों की लड़ाई हुई थी, अभी भी आजकल की लड़ाई चली रही है, लेकिन उस टाइम पे तो शुरू से है कि जब फिलिस्तीनियों की लड़ाई होता तो बड़े बड़े लोगों को ला के, जाइंट्स को ला के खड़ा कर देते थे। तो और उसमें मतलब 5 होते थे, 6 होते थे, 7 होते थे, तो उस तरीके से उनकी लड़ाई होती थी, लेकिन हमेशा इस्राएली लोग जीतते थे उसको, है ना। तो वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि वो क्या है, क्या लिखा है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बाइबल के अंदर, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि हम लोग उन कॉन्ट्रडिक्शंस को बड़े इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सामने वाला कॉन्ट्रडिक्शन हमको पढ़ा देता है कि देखो जी ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मैंने जहाँ तक देखे करीब 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बाइबल में, लेकिन उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे आपको पता पड़ेगा? बाइबल ही आपको बताती है, आपको बाहर से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्ट्रडिक्शंस है लेकिन बाइबल ही आपको बताती है। हम सबको मालूम है कि बाइबल को लिखने में, बाइबल को तैयार करने में कितनी भाषा थी, उसको ट्रांसलेट करने में, आज ट्रांसलेट करते करते सबसे ज़्यादा भाषाओं में आज बाइबल ट्रांसलेटेड है, सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन उसके हुए, सबसे ज़्यादा बाइबल बिकती है, सारी भाषाओं में बाइबल है। तो ये ट्रांसलेशंस जो हम लोग करते हैं, ट्रांसलेशंस में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, हिंदी की बाइबल में हमें मालूम पड़ता है कि ट्रांसलेशंस में कई बार गलती है। हम एक रायरी बाइबल उठा के देखते हैं,
ये बाइबल उठा के देखें या NKJV देखें या JKV देखें, जो अमेरिकन वो देखें ASV देखें, तो हमें सब बाइबल में अलग 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 अलग। तो हमें इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है, हमारा खुदा सिनलेस है। एंड बाइबल टेल्स अबाउट गॉड, गॉड इज सिनलेस। तो सबसे पहले हमें यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि हमारा खुदा जो है वो पवित्र है और ही सिनलेस, हमारी तरह नहीं। ही इज एंटायरली सेपरेट फ्रॉम इविल एंड कंप्लीटली सेट अपार्ट इन हिज राइचियसनेस। देखिए, हम इसका उदाहरण पढ़ते हैं एक्सोडस की किताब निर्गमन 15:11। निर्गमन 15:11 लगाइए ना प्लीज। मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में, पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ता हूँ। Who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, शायद हम लोगों ने इस बात को गौर नहीं किया होगा। इस बात को गौर करेंगे कि जब भी हम किसी भी गॉड लिखते हैं ना, गॉड, कोई भी गॉड लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, GOD गॉड, कोई भी गॉड। लेकिन जहाँ पे हमारे प्रभु का नाम आता है, ऑलमाइटी गॉड का नाम आता है, वो हम कैपिटल लेटर G से लिखते हैं, गॉड। अब देखिए, कहीं पर भी लिटरेचर की किताब उठा के देख लीजिए, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, व्हेन दे से गॉड्स और गॉड, इट इज रिटन बाय स्मॉल G लेटर, whereas ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज रिटन बाय कैपिटल G। तो ये मैं खाली आपको इसके लिए बता रहा था कि डिफरेंस है, क्योंकि वो महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वाले को भय के योग्य और आश्चर्य कर्म को करता है। इसी के लिए मैंने गाना चुना, प्रभु महान विचारों का है कि हमारा प्रभु कितना महान है, उसके कार्यों को हम विचारेंगे, उसके कार्यों को हम देखते हैं, कितने महान कार्य हमारे। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हिज होलीनेस। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमें, और देखिए दूसरा जो हवाला है वो इशाया नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय 30वें पद में हमको देखने के लिए मिला। ये क्या देता है? इट गिव्स अस अ ग्लिम्प्स ऑफ गॉड्स होलीनेस इन द हेवनली थ्रोन रूम वेयर द सेराफिम क्राई। जहाँ फरिश्ते चिल्लाते क्या, और वो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यहाँ पे हमने, यहाँ अंग्रेजी में अगर हम उसे देखेंगे, ऑलमाइटी द होल अर्थ इज फुल ऑफ हिज ग्लोरी। इवन फरिश्ते भी उसको पवित्र 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 पुकारते। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर गॉड, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर होली गॉड, एंड दैट इज द होलीनेस ऑफ आवर। ये हमारे प्रभु की होलीनेस है कि फरिश्ते भी उसको पवित्र 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 कह के पुकारते हैं, और जब वो पुकारते हैं तो सारी पृथ्वी उसके प्रताप से भर जाती है, सारी पृथ्वी उसके प्रताप से भर जाती है। कौन ऐसा प्रभु है, कौन ऐसा गॉड है जिसके प्रताप से सारी पृथ्वी भर जाती है? कोई नहीं। अभी एक मैं आप लोग को इसके लिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, और वो ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग को रोज डेली लाइफ में टच करते हैं। कृष्ण का नाम सुना है, कृष्ण तो भगवान है, ठीक है ना? तो किसी ने बोला कि जी हमारे ये है, वो गाना है, वो गाना है, तो एक ने बोला कि जी आप मुझे बताओ कि कृष्ण भगवान जब वो लड़कियाँ नहा रही थी नदी में, तो उनके कपड़े उठा के पेड़ पर चढ़ गए, और हमारे प्रभु ने क्या किया? हमारे प्रभु ने आपके बाप की गठरी अपने सर पे लेकर सलीब पे चढ़ गया। समझे ना? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे बापों की गठरी अपने सर पे लेकर सलीब पे चढ़ गया। कौन खुदा ऐसा करेगा? कौन भगवान ऐसा करेगा? Do they call themselves God?
that is small capital God. They are not capital God. क्योंकि इनके सारे धर्मशास्त्रों में, जो भी इनके अप्रूव्ड धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी ये नहीं है कि कृष्ण किसी का उपासक था या राम किसी का उपासक था। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे रामायण में, पूरे महाभारत में कृष्ण और राम की जिसमें कहानियां हैं, वो किसके उपासक थे? किसी के उपासक थे? नहीं है ही उनकी किताब में। और ये मैं दावा कर रहा हूं, यहां पे खड़े होकर आप पढ़ लीजिए उसको। तो दिस इज द डिफरेंस, होली गॉड एंड स्मॉल लेटर गॉड। अब प्रभु हमको बोलता है, पहले पत्रस में हमको क्या बोलता है प्रभु, कि तुम भी, क्या मैं उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या था, बी होली बिकॉज आई एम होली। अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि भाई उसकी पवित्रता को क्या हम अकेले अपनी स्ट्रेंथ पर दिखा सकते हैं? ये नहीं किया, हाँ तो बहुत, वेदर इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है क्या उसकी होलीनेस को, उसकी पवित्रता को क्या हम अपनी स्ट्रेंथ से दिखा सकते हैं? नहीं, हमारी स्ट्रेंथ कुछ नहीं, हमको कुछ भी नहीं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है कि वी नीड द होली स्पिरिट टू एम्पावर अस। हमें पवित्र आत्मा एम्पावर करती है, इस बात के लिए तैयार करती है हम उसकी होलीनेस को समझें और उसकी होलीनेस को रिफ्लेक्ट करें। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, जब दुआ भी करता हूँ अपने वर्शिप सॉन्ग्स के बाद, में यही बोलता हूँ कि खुदावंद पवित्र आत्मा का वास यहाँ पर हो, ताकि उसकी पवित्र आत्मा हमारी बातों को सुने और हमको उसी हिसाब से मोल्ड करें, उसी हिसाब से मोल्ड करें। होलीनेस जो है, पवित्रता जो है, इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ आवर रिलीजियस कार्यक्रम। अब रिलीजियस कार्यक्रम क्या है हम सबको मालूम है? अभी हमारे रोजे आ रहे हैं, एक वो साहब बोलते हैं, किसी ने पादरी साहब से पूछा कि पादरी साहब वो रोजे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो पादरी साहब ने बोल दिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पादरी साहब ने बोल दिया कि भाई यशाया नबी की किताब उसका 52वां अध्याय पढ़ लो, उसमें सब लिखा रोजे के बारे में, कैसे रोजा रखना है ना। रोजा रखना ना रखना ये दुनियावी बात है, ये दुनियावी बात है। आप बोलोगे कि जी मैं तो रोजा रखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, फलाना करता हूँ, दिमागा करता हूँ, हैं ऐसे बैठ के ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो क्या उससे हमारी प्रभु की होलीनेस हमारे से अंदर से रिफ्लेक्ट होती है? हमारे रिलीजियस कार्यों से, है ना। वो एक कबीर दास जी, उनका एक दोहा था, जब हाई स्कूल कर रहे थे तो मुझे दोहे बड़े याद हो गए थे कबीर दास के। उसने क्या बोला था कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, अरे कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। ये अवधी लैंग्वेज में उसने लिखा था दोहा। मतलब उसका सार ये है कि माला फेरते हुए, यानी कि भगवान का नाम लेते हुए तुझे जिंदगी बीत गई मेरे भाई, माला फेर रहा, लोग दिखा देना माला फेर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई लोग अपने थैले में माला लेकर चलते रहते हैं। अरे दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग गॉड, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग होलीनेस ऑफ गॉड। कि माला फेरते हुए तुम्हें युग बीत गया, लेकिन तेरे मन के अंदर का फेर नहीं गया। अरे कर का मन का मतलब अपने हाथ की माला को, हाथ के मोती को छोड़ के अपने मन के मोती को फेर। एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, कि हमें अपने मन के मोती को फेरना है, या हाथ के मोती को नहीं फेरना। और जब हम अपने मन के मोती को फेरते हैं
जब हम अपने मन को प्रभु की तरफ करते हैं तो प्रभु की होलीनेस हमसे रिफ्लेक्ट सामने मालूम पड़ता है कि ये प्रभु है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं बता रहा था, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग गॉड्स होलीनेस। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम गॉड की रिफ्लेक्ट करें होलीनेस। सबसे पहले है द परस्यू प्योरिटी इन आवर थॉट्स एंड एक्शन। बड़ी गजब की बात है, बहुत गजब की बात है कि भैया हमारे एक्शन और हमारे थॉट्स। हम लोग पढ़ते थे, 5th स्टैंडर्ड में था, तो मैं जहाँ बैठता था तो मेरी सीट के उधर एक खिड़की थी और खिड़की से बाहर इमली का पेड़ लग रहा था। उसमें से इमली लगती थी बहुत बड़ी। अब क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे पॉल सर थे, वो हमें पढ़ाते थे, तो वो क्या पढ़ा रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं इमली के पेड़ पे देखता रहता था, यार यहाँ चढ़ रहे इमली तोड़ूंगा, खाऊंगा। मतलब दिस इज नॉट योर माइंड, आपके एक्शन। अभी हम लोग हर संडे चर्च में आते हैं, हर संडे हम लोग आते हैं, हर संडे हमारी आराधना होती है। पास्टर जी हमें सब बातें बताते हैं। मैंने बीच में एक चीज़ शुरू करी थी कि मैं अगले संडे ये पूछता था कि पास्टर जी ने क्या बताया, है ना। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं मतलब आई शुड नॉट डू दैट, बिकॉज एवरीवन इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स टू टेल अस थ्रू आवर पास्टर्स। ठीक है ना। वो क्या है कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं, जब हम यहाँ आते हैं प्रभु की बात के लिए, प्रभु के काम के लिए आते हैं, प्रभु के वचन के लिए आते हैं, तो हम खाली प्रभु के वचन के लिए आते हैं। यहाँ पे हमें बैठ के नहीं, अरे भाई घर में भी क्या बनता है, यहाँ पे जाएंगे घर में सब्जी भी देनी है, अच्छा वो बाई आई है उसको ये बोलना है, वो बोलना है फलाना। अरे भैया ये बाई का टाइम है, सब्जी बनाने का टाइम है, घर में खाना बनाए, ये खुदा का टाइम है। अपने पूरे मन से इसमें ध्यान रखेंगे। जब हमारे थॉट्स और हमारे एक्शन में प्योरिटी दिखाई देती है, पवित्रता दिखाई देती है, देन इट रिफ्लेक्ट्स गॉड्स होलीनेस। देखिए, पढ़िए फिलिपियों की किताब, उसका 4वां अध्याय और 8वां पद पढ़िए, लगाइए जरा। फिलिपियों की किताब, उसका 4वां अध्याय और 8वां पद। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। वचन अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ। फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हूएवर इज ट्रू, जो सच्चा है, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. This is how we think and act. हमारी सोचना और हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो प्रभु हमको बताता है। क्योंकि देखिए, हम तो इंसान हैं, हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा समाज जुड़ा हुआ है, हम बाहर जाते हैं, हमारा ऑफिस जुड़ा हुआ है, हमारे पीयर्स जुड़े हुए हैं, हमारा पीयर ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारा सोशल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। यही नहीं कि हम चर्च में आते हैं, चर्च ग्रुप इस एक ग्रुप है हमारा। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हमारे सारे ग्रुप्स हैं। मेरे दोस्तों का ग्रुप है, मेरा पीयर ग्रुप है, मेरा सोशल ग्रुप है जिसमें मैं सोशलाइज करता हूँ, शाम को जाता हूँ अपने यारों दोस्तों के साथ, जो भी है। तो हम एक ह्यूमन बीइंग जब इस समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे अलग अलग हमारे काम होते हैं, अलग अलग हमारे कार्य होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग को हमारी सोच जो है वो ढल जाती है। हमारी सोच जो है वो ढलने लगती है, क्योंकि जो सोच हमारा पीयर ग्रुप बोलता है, जो सोच हमारे सोसाइटी होती है, वही सोच हमारी भी बन जाती है और फिर उसी तरीके से सोचने लगते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है यहाँ पे इफिसियों की किताब में? अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर हम वचन का ज्ञान रखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी सोच वचन के द्वारा होनी चाहिए, ना कि हमारे पीयर ग्रुप, हमारे सोसाइटी, हमारे सोशल ग्रुप्स के हिसाब से होनी चाहिए।
है ना। आजकल सोशल ग्रुप, हमारा सोशल ग्रुप क्या है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें चलती हैं, हंसी मजाक, ये वो फलाना फलाना सब बातें चलती हैं। कोई अपने थॉट बोल रहा है, कोई अपने थॉट्स बोल रहा है ना। देखिए बाइबल हमको एक थॉट के बारे में बताती है। जब मसीह यीशु को पकड़वाया गया, किसने पकड़वाया था? जूडस इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था। कैसे पकड़वाया था? कैसे पकड़वाया था? नहीं, चांदी चुंबन दिया था उसको, यीशु मसीह को चुंबन दिया था, है ना। कितना खतरनाक चुंबन था भैया। हम लोग बोलते हैं भाई आओ यार, अरे भाई, लेकिन क्या वो चुंबन खतरनाक हो सकता है? दैट इज व्हाट द माइंड एंड एक्शन। देखिए बहुत गहरी बात है कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को क्या बोला, अरे तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है, प्यार कर दिया उसको। सामने वाले को पता है जिसे प्यार करेगा वही है, उसी को पकड़। तो ये हमको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डिफरेंशिएट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, इसी उसमें के प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग गॉड्स होलीनेस में दूसरी बात क्या है कि लिव विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? हम लोग सब जानते हैं, लॉयल्टी। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 37वें पद में हम क्या पढ़ते हैं कि लेट योर यस बी यस एंड योर नो बी नो। तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। दिस इज व्हाट इंटीग्रिटी इज। लेकिन हम अपने कृत्यों को, अपने एक्शंस को हम जस्टिफाई करते हैं। नॉट ओनली इन आवर ग्रुप, प्रभु के सामने भी हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम दुआ, अरे प्रभु नहीं ऐसा नहीं था साहब, ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया सर मेरे से, मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन ऐसा हो गया। जस्टिफाई। आर वी हियर टू जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ गॉड? अरे खुदा तो सब जानता है मेरे भाई, तुम जस्टिफाई क्या कर रहे हो अपने आप को? इंटीग्रिटी, लॉयल्टी। खुदा के सामने जब आप आते हैं, प्रभु के सामने जब हम आते हैं, तो प्रभु के सामने पूरी लॉयल्टी और पूरी इंटीग्रिटी के साथ। आज सुबह जब आयरिश आंटी आई तो मैं उनको ऐसे विश करा था, जय सिंह आंटी। तो मैंने मुझे देखा आंटी, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, खुदा तुमने मुझे दिन दिखाया, ठीक है ना। अभी आगे दिन में क्या होना है क्या नहीं होना, प्लान्स ठीक है, मैं अपने प्लान्स बनाता हूँ, ये करता हूँ, बट एवरीथिंग आई पुट इन गॉड्स हैंड। इजंट इट आंटी? मैंने यही बोला था। तो एवरीथिंग आई पुट इन गॉड्स हैंड, कि खुदा बाप जैसे तेरी मर्जी हो उस हिसाब से मुझे चलाना। मैं तो अपने प्लान्स बनाता रहूँगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेरे प्लान्स सफल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो फिर मैं प्रभु के उसमें चले आता हूँ, अरे यार भैया ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तो इतना बढ़िया प्लान बनाया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया फलाना हो गया ढिमाका हो गया। अरे भाई क्या है? लीव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। दैट इज द इंटीग्रिटी व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। एंड इंटीग्रिटी इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स कैरेक्टर इन यू। और ये इंटीग्रिटी जो है ये खुदा का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है आपके अंदर। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो कई बार ये कसम खा ले, अरे बाय गॉड की कसम यार नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। व्हाट इज दिस? खुदा का कसम खाने के लिए? अरे हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना बोलो। अगर किया है तो हाँ बोलो, ना नहीं किया तो ना बोलो। लेकिन हम जस्टिफाई करने वाले, क्योंकि हमारी फितरत ऐसी है, इंसानी फितरत ऐसी है, तो उस फितरत को चेंज करना, इंटीग्रिटी लेके आना हमारी फितरत को। क्योंकि ये बॉन्ड बचपन से हमारी फितरत ऐसी होती है, क्योंकि हम अपने को जस्टिफाई करते हैं। और ये आती कहाँ से बात?
चले, ये बात आती कहाँ से? ये बात आती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ, अरे बड़ी खुशी हो गई, सब हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो पापा को में लेके कोई बच्चे को चले गए और दुकान पे, चल बेटा मिठाई दिला के नाम के दिला के जाओ। बनी की जब छोटा था मैं भी ऐसे करता था, तो मुझे बाद में उस चीज़ का रियलाइज हुआ, सच्ची बोल रहा है। और बनी को मतलब क्या था, बच्चा था वो, उसको स्टूपिड बॉय नहीं से उसको वो समझ में आ गया कि स्टूपिड बॉय क्या होता है। तो मैं उसे बोलता था बेटा इनको बोलता है स्टूपिड बॉय, अपनी भी वैसे बोल देता था। लेकिन मैंने उस चीज को बाद में रियलाइज किया कि समवेयर इन द बैक ऑफ हिज माइंड क्या बैठ गया उसको कि स्टूपिड बॉय बोलने से तो मेरी माँ, अरे भैया कितना अच्छा बच्चा है, क्या बोल रहा है यार, इतनी अच्छी बात बोल रहा है। उस चीज़ का हम लोग ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, और ये छोटी छोटी बातें जाके हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ जाती है कि फिर हम अपने आप को जस्टिफाई। और यही नहीं, जब बच्चा बड़ा होता है, घर में आते हैं, मेहमान आते हैं, और बेटा अच्छा देखो तुमने कौन सी पोएम सुनाओ, पोएम सुनाओ, आंटी को पोएम सुनाओ, आंटी को पोएम सुनाओ। अब बच्चे का दिल है नहीं है, फिर भी नहीं, आंटी को 8 मिनट बच्चा भी खड़ा हो गया, अरे अरे क्या बात है भाई, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया बच्चा, जुवेनाइल स्टेज में पहुंच गया, तो वो कहा सुपर मार्केट गया। सुपर मार्केट में उसने देखा अरे सारी चीज़ें ऐसी उठा के जेब में डाल दिया। फिर गया अपने दोस्त के पास में, देख मैं वहाँ गया था सुपर मार्केट में, देख ये लेके आया, तू कर सकता है क्या? ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कितना इफेक्ट करती है, हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर में इंटीग्रिटी, ये सब चीजें कहां से आती हैं। तो प्लीज अगर कहीं आपको ऐसा दिखे तो उस चीज को जरा गौर करें कि क्या हो रहा है। अगली बात पे हम चलते हैं कि प्रैक्टिस लव एंड फॉरगिवनेस। लव एंड फॉरगिवनेस हमारे प्रभु की जो होलीनेस है वो क्या ठंडी है? इज इट कोल्ड? नो है, इट इज फिल्ड विथ कंपैशन एंड ग्रेस। कंपैशन और ग्रेस खुदा की होलीनेस है। एंड गॉड्स होलीनेस मीन्स, प्रभु की पवित्रता हमारे अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसी खुदा की होलीनेस का मतलब क्या है? लव, मर्सी एंड फॉरगिवनेस टू अदर्स। लव, मर्सी एंड फॉरगिवनेस टू अदर्स। मैं इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि प्रेम हमारे लिए क्या है। मैंने प्रेम का एक उदाहरण दिया कि जूदास इस्करियोट ने कैसे प्रभु को चुंबन दिया, उसको पकड़वा दिया। तो वो ऐसा प्रेम है, या कौन सा प्रेम है हमारे अंदर? हम किसी से मिलते हैं तो क्या हम दिल से मिलते हैं? हम किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं? लव दाई नेबर्स, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार। और लिटरल पड़ोसी नहीं है, लिटरल पड़ोसी नहीं है, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम लोग जिनसे मिलते हो, तुम्हारा चर्च ग्रुप, इन सब क्या प्रेम करते हो। दूसरी बात है इसके अंदर फॉरगिवनेस, मर्सी, दया। तो खैर देखिए, दया तो सब में होती है, और दया दिखाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। फॉरगिवनेस जो है वो बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि माफ करना। प्रभु ने सलीब के ऊपर भी क्या कहा कि प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारे खिलाफ कोई बात करता है, क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं, these things are tend to happen with us, ये होती है बातें। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त लोग कई बार हमारे साथ ऐसा कर देते हैं। बट अगर हमको खुदा की होलीनेस अपने अंदर रिफ्लेक्ट करनी है तो हमको क्या करना है? कि माफ करना है। कई बार
मेरे भी दिल में आता कभी कोई मेरे लिए कर दूंगा यार, उसने ऐसा करा, उसको मार दूंगा उसको मैं। लेकिन बड़ा फिर बाद में रियलाइज होता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। वो क्षण भर का गुस्सा होता है, यू हैव टू सबसाइड, उस गुस्से को आपको करना, फॉरगिव करना, माफ़ कर देना। गाड़ी चलाते हुए बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे कोई, अभी परसों की बात है, मैं आ रहा था तो एक बंदे ने ऐसा थूका कि सब मेरे मुंह पे आया। गुस्सा तो इतना आया मुझे कि मैं उसे जी भर के गालियाँ दी। लिटरली मैंने फिर आगे तो लिया, मैंने स्कूटर उसको रोक दिया। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू थूक रहा है, कितनी बुरी तरीके से थूक रहा है, सारा थूक मेरे मुँह पे आया। अरे बोला सॉरी सर, सॉरी। बस मेरा खून का खून मैंने तो चाहा। तो ये तो एक छोटा उदाहरण मैंने आपको फॉरगिवनेस का दिया। मतलब फॉरगिवनेस इज नॉट ओनली क्षण भंगुर नहीं है। क्षण भंगुर मतलब थोड़ी देर में, जैसे वो होता है ना बबूला हटता है फिर टूट जाता है, वो वैसे नहीं। फॉरगिवनेस हमारे कैरेक्टर में होनी चाहिए, फॉरगिवनेस हमारे कैरेक्टर में होनी चाहिए, तब हम खुदा की होलीनेस को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये क्यों मैटर करता है कि भाई खुदा की होलीनेस हमारे में से रिफ्लेक्ट हो, हमसे रिफ्लेक्ट हो, हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट हो खुदा की होलीनेस, क्यों मैटर करता है? वाई? क्यों मैं इतना सब कुछ आपने इतना सारा बोल दिया, इतना कर दिया, वो कर दिया, भैया क्यों ऐसा होता है? क्योंकि we embody his love in our relationship. हमारा जब खुदा के साथ रिलेशन है, both with believers and those who don't believe God, इसके लिए जरूरी है प्रभु की होलीनेस। देखिए मैं इससे पहले एक एफएसियों की किताब उसका 4वां अध्याय 32वां पद अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। बी काइंड एंड कंपैशनेट टू कम टू वन अनदर, फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगिव यू। ये फॉरगिवनेस के बारे में बट यहाँ पे मैं वापस आऊँगा। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 16वां पद पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 16वां पद क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ दीजिए प्लीज। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 16वां पद 16। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। दैट इज व्हाई वी नीड गॉड्स होलीनेस। इसके लिए उसकी होलीनेस हमारे जीवन में जरूरी है। और दूसरी बात ये कि होलीनेस इज एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल वर्ड, जरूरी है। एसेंशियल, एसेंशियल ऑयल तो वो ऐसे कुछ नहीं। एसेंशियल मतलब जरूरी, हमारे हम के लिए जरूरी है। किस बात के लिए? कि आवर रिलेशनशिप विद गॉड, कि प्रभु के साथ हमारी रिलेशनशिप अगर सही करनी है तो वी नीड टू बी होली, वी नीड टू बी होली। उसकी होलीनेस हमारे से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन एस्टैब्लिश द गुड रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड अस। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 14 पद देखते हैं कि मेक एवरी एफर्ट टू लिव इन पीस विद एवरीवन एंड टू बी होली, विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, हिंदी में प्लीज लगाइए, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, कदापि न देखेगा। अगर आप होली, योर होलीनेस विल एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद गॉड। इफ यू आर नॉट होली, यू विल नेवर सी गॉड। और गॉड की होलीनेस एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे जीवन के लिए कि नहीं,
वी रिफ्लेक्ट द होलीनेस ऑफ गॉड फ्रॉम अस विद इन अस। हमारे अंदर से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। तो मेरा जो मैं यहीं पर खत्म करूँगा इसको, और ये बोलूँगा कि लेट अस शाइन टू लिव लाइफ्स दैट ऑनर गॉड, pursue purity, live with integrity, and show His love and forgiveness. As we do so, we will reflect His holiness as a watching world, and holiness to a watching world, and to grow closer to Him in our relationship. That's why we need holiness of God. That is why we need the reflection of holiness from us, from God, to keep our relationship good with God. If we are not keeping our relationship with God, we will never peace. We are never going to see God. And this is what I am not saying. This is what Bible is saying. तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें। हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आज खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग को, हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी कोई सब बातें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, बट हमको उन सब चीज़ों पर करना ध्यान नहीं करना। हमें पैसा कमाना है, अपना परिवार चलाना है, सब कुछ करना है। बट जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ रहता है, तो हमारी सारी चीज़ें स्मूथ होती चली जाती हैं, सारी चीज़ें आयरन आउट हो जाती हैं। जितने भी रिंकल्स हैं हमारी लाइफ में, जितने भी रिंकल्स हैं, ये और आयरन आउट। जब हम कपड़े को प्रेस करते हैं तो रिंकल्स होते हैं ना उसके ऊपर, जब उसमें पानी का छींटा मार के प्रेस करते हैं एकदम वो अच्छा हो जाता है। दैट इज़ व्हाट वी नीड। हमारे जीवन में बहुत सारे रिंकल्स हैं, बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सलवटे। हाँ, सलवटें, बहुत सारी सलवटें। और उन सलवटों को हमें प्रभु के वर्ड के द्वारा आयरन करना है। प्रभु के होली स्पिरिट का छींटा मार के उसको प्रेस से प्रेस करके सीधा करना है। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। आई हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो तुमने हमको दिया, और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरी इस हिफाकत के लिए कि तूने मुझको ये मौका दिया कि मैं तेरे बंदों के साथ, अपने बंदों के साथ, अपने लोगों के साथ तेरे वर्ड को शेयर कर सकूँ। होने देना मेरे प्यारे प्रभु कि तेरा होलीनेस, तेरी पवित्रता हमारे जीवनों से सदा प्रकट होती रहे, और दूसरे जाने कि हम तेरे मानने वाले, ताकि हमारा रिश्ता जो है तेरे साथ अच्छा बना रहे, और हम उससे मिलने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु इसी विचार के साथ हम आज के इसको यहीं समाप्त करते हैं। सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो। आमीन। धन्यवाद जानते हैं आपने परमेश्वर के लिए इस प्रकार से वचन और वचन की सिखाई हमारे जीवन में आई। इस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार से हमारे जीवन को बनाए रखना है और उसकी पवित्रता में बने रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य परमेश्वर है। अपने मनों को हमें परिवर्तित करके उसमें अपने जीवन को बनाए रखना पवित्रता में, साथ ही साथ में अपने जीवन को उसके वचन के द्वारा बने रहना, इसमें भी हमें अपने जीवन को बनाए रखना है। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में हमें सीखने को मिला कि जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर लॉयल है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, धर्मी परमेश्वर, उसी प्रकार से उसकी धार्मिकता में, उसकी सच्चाई में अपने जीवन को बनाए रखना है। तो इस प्रकार से हम देखने पाए और मेल मिलाप संगति के माध्यम के द्वारा भी हम उसकी पवित्रता में बने रहते हैं। हम इस बात को यहाँ जानने पाए उन कुछ बातें जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्षमा के माध्यम के द्वारा उसकी पवित्रता में भी हम बने रह सकते हैं। तो आइए हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखें। हमारी कलिसिया सूचना इस प्रकार से आज